तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि कोई भी प्रश्न आप 2 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक ज्ञात करें। इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग 2 सेकंड में बहुलक निकाल लीजिएगा। तो आइए इसका बहुलक निकालते हैं। तो जो संख्या सबसे अधिक बार आया होता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 कितना बार आया है, 1 बार आया है। 4 कितना बार आया है, 1 बार आया है। और 7 कितना बार आया है, तो 7 3 बार आया है। 2 कितना बार आया है, 1 बार आया है। 6 कितना बार आया है, 1 बार आया है। 9 कितना बार आया है, 1 बार आया है। तो कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आया है? तो 7 जो संख्या ये सबसे अधिक बार आया है। तो 7 इसका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसका ट्रिक सीख लीजिए। जो आंकड़ा यहाँ पे दिया रहेगा उसमें जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होगा वही उसका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि 1, 5, 4, 5, 3, 5, 4, 5 का बहुलक ज्ञात करें। अब इसे आप लोग 2 सेकंड में निकाल लीजिएगा इसका बहुलक। तो यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आया है। तो जो 5 ये संख्या है ये सबसे ज्यादा बार आया है, 4 बार आया है। तो 5 इसका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको 13 और 19 के बीच में समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य कैसे निकलता है? तो 13 से लेके 19 के बीच में जितनी संख्या होती है उसे लिख दिया जाता है, और जो संख्या बीच में आता है वही इसका समांतर माध्य कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 13 से लेके 19 तक जितनी संख्या है उसे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18 और यहाँ पे 19। यहाँ पे हम लिख दिए 13 से लेके 19 के बीच में जितनी संख्या है उसे हम लिख दिए। अब यहाँ पे आपको बीच वाली संख्या ढूंढना है। तो इधर से 3 संख्या छोड़ दीजिए और इधर से 3 संख्या छोड़ दीजिए। तो बीच में कौन सी संख्या आ रहा है? 16 आ रहा है। तो 16 इसका क्या हो जाएगा? समांतर माध्य हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि 2 और 8 के बीच समांतर माध्य ज्ञात करें। अब इसे आप लोग 2 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे आपको 2 और 8 के बीच में समांतर माध्य निकालना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे 8। अब यहाँ पे देखिए बीच वाली संख्या आपको ढूंढना है। तो इधर से 3 संख्या छोड़ दीजिए और इधर से 3 संख्या छोड़ दीजिए। तो बीच में कौन सी संख्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 5 इसका क्या हो जाएगा? समांतर माध्य हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि वर्ग अंतराल 30, 60 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है और आपसे पूछ रहा है कि वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो यहाँ पे आपको 30 से 60 का आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाता है और 2 से भाग दे दिया जाता है। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए 30 और 60 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा।
और बट्टा के नीचे कितना है 2 है, तो 2 से 90 कितना बार में कटेगा 45 बार में कटेगा। तो वर्ग चिन्ह कितना निकल गया 45 निकल गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि वर्ग अंतराल 40-60 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। अब इसे आप लोग 2 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। आपको करना क्या है कि 40 और 60 को जोड़ देना है और 2 से आपको क्या कर देना है भाग लगा देना है। तो 40 और 60 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और 2 से भाग लगा दीजिए तो 2 से 100 कितना बार में कटेगा 50 बार में कटेगा। तो वर्ग चिन्ह कितना निकल जाएगा 50 निकल जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 और 30 का परिसर ज्ञात करें। जो ये आंकड़ा दिया है इसका आपको परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर कैसे निकलता है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा लेते हैं और जो घटाने पे आता है वही परिसर होता है। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 30 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 30। और इसमें से अब सबसे छोटी संख्या को घटाना है, तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है 9 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। और 30 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 21 आएगा और 21 आपका क्या हो जाएगा परिसर हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि 5, 4, 13, 9, 7, 11, 14 का परिसर ज्ञात करें। अब इसे आप लोग 2 सेकंड में ज्ञात कर लीजिएगा। इसमें से आपको ढूंढना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 14 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 14। और इसमें से सबसे छोटी संख्या घटाना है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। 14 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा और 10 आपका क्या हो जाएगा परिसर हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि 30 और 45 का मौसा ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको 30 और 45 का मौसा ज्ञात करना है। तो मौसा हम क्या करेंगे ऑप्शन से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है और वो संख्या क्या करे कि इन दोनों को कटा दे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 45 है, तो 45 से ये दोनों संख्या कटनी चाहिए। तो अगर 45 से ये दोनों संख्या कट जाएगा तो वो मौसा हो जाएगा। तो 45 से कटाएंगे इन दोनों संख्याओं को, तो 45 से ये दोनों संख्या नहीं कटेगा तो ये इसका मौसा नहीं होगा। फिर इससे यहाँ पे छोटी संख्या कौन है 30 है, तो 30 को लेंगे तो 30 से तो 30 कट जाएगा लेकिन 45 नहीं कटेगा, तो 45 भी इसका मौसा नहीं है। फिर हम यहाँ पे लेंगे 15 से इन दोनों को कटाएंगे, अगर कट जाएगा तो मौसा हो जाएगा। तो यहाँ पे कटाइए 15 से 30 कितना बार में कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा। और 15 से 45 कितना बार में कट जाएगा 3 बार में कट जाएगा। तो 15 इसका क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे भाग विधि द्वारा मौसा भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 30 से कम 30, यहाँ पे 5 और 1 और यहाँ पे 30 उतरेगा, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। मौसा कितना निकलेगा 15 ही निकलेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि 52 और 78 का मौसा ज्ञात करें। तो इसे भी आप लोग 2 सेकंड में यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है जो इन दोनों को कटा दे। तो यहाँ पे देखिए 13 वो संख्या है जो इन दोनों को क्या करेगी कटा देगी। 13 चौका 52 और 13 छक 78, तो 13 इसका क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 51 से ये 52 नहीं कटेगा, 78 नहीं कटेगा, 30 से भी नहीं कटेगा, 13 से ये दोनों कट जाएगा। तो 13 क्या हो जाएगा इसका मौसा हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है वो अभाज्य संख्या कहलाता है।
जैसे 11, यहाँ पे देखिए जो 11 संख्या है वो 1 से कटेगा नहीं तो खुद 11 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो 11 अभाज्य संख्या होगा। एक संख्या लेते हैं हम यहाँ पे 12, तो 12 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और खुद 12 से भी कटेगा। तो ये एक और खुद के सिवा इतने संख्या से कट रहा है, तो ये भाज्य होगा। लेकिन यहाँ पे जो ये 11 है वो अभाज्य होगा, तो यहाँ पे 12 कैसी संख्या है तो भाज्य संख्या है, और यहाँ पे 14 कैसी संख्या है तो 14 भी भाज्य संख्या है। 14 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से भी कटेगा, तो ये भाज्य होगा। यहाँ पे 21 देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा और यहाँ पे 21 से भी कट जाएगा, तो 21 भी यहाँ पे भाज्य होगा। लेकिन यहाँ पे 7 देखिए 1 से कटेगा नहीं तो खुद 7 से कटेगा और किसी ये संख्या से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 7 का क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो इसे आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे कि कौन अभाज्य संख्या है। तो जो 23 है ये 1 से कटेगा नहीं तो 23 से कटेगा, ये अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 23 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। इसमें से आपको बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो जिस भी संख्या में रूट और पाई रह जाता है वो अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, √7/3। तो यहाँ पे देखिए √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और ना ही यहाँ पे 3 का वर्गमूल निकलेगा, तो इसमें रूट रह जाएगा और जब भी किसी संख्या में रूट रह जाता है वो अपरिमेय हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्या है, √4/16। तो यहाँ पे देखिए 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। और 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 2/4 हो गया। तो 2/4 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 12 देखिए 12 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे √10 देखिए इसमें भी रूट रह जाएगा, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है -b/a। बस यहाँ पे आपको b का मान रख देना है और यहाँ पे आपको a का मान रख देना है। तो b और a का मान आएगा कहां से, तो जो x² में गुणा करेगा वो a होगा और जो केवल x में गुणा करेगा वो b होगा और जिसमें x नहीं रहेगा वो c होगा। तो x² में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है, तो a का मान कितना निकल गया, a निकल गया, 1 निकल गया। और यहाँ पे देखिए b का मान कितना है, तो x में क्या गुणा कर रहा है, -2 गुणा कर रहा है, तो b का मान यहाँ पे -2 निकल गया। और c का मान कितना निकल गया, तो यहाँ पे -6 है, तो यहाँ पे c का मान -6 निकल गया। बस इसमें आपको रख देना है। यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस और b का भी मान माइनस में है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे b का मान यहाँ पे रख देंगे -2 और a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा और बट्टा के नीचे 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। 2/1 का अर्थ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x² - 3x - 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो इसे 2 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a होता है। तो बस यहाँ पे b का मान और यहाँ पे a का मान रखना है।
तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और b का मान यहाँ से देख सकते हैं -3 है तो डायरेक्ट यहाँ पे -3 रख दीजिए। और a का मान कितना है तो x² में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है, तो a का मान कितना है यहाँ पे 1 है। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे +3/1 हो जाएगा, और 3/1 का अर्थ क्या होता है 3 ही होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद 2x² प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो -b/c होता है, इसे आपको याद रखना है। बस यहाँ पे आपको b का मान रख देना है और यहाँ पे c का मान रख देना है। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस b का मान कितना है तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और c का मान कितना है 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना निकल गया तो -2/3 निकल गया। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद 7x² - 5x + 4 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ भी आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/c होता है। तो बस यहाँ पे आपको b का मान रखना है और यहाँ पे c का मान रखना है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना है तो यहाँ पे देख सकते हैं -5 है तो यहाँ पे लिख देंगे -5, और c का मान कितना है 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये +5 हो जाएगा, और बट्टा के नीचे 4 है तो 4। तो यहाँ पे देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना निकल गया तो 5/4 निकल गया। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि -4 -8 -12 का सार व अंतर ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको इसका सार व अंतर ज्ञात करना है। तो सार व अंतर को किससे सूचित करते हैं डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी निकालना है आपको। तो डी कैसे निकलता है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है -8 है, और इसमें से घटाना है तो क्या घटाना है पहला पद घटाना है। तो पहला पद कितना है तो -4 है तो यहाँ पे लिख देंगे -4। अब यहाँ पे देखिए -8 है तो -8, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा तो -4 बचेगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, आपके तरफ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, आप हमें जोर से यहाँ पे आप लोग कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आपके तरफ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि 14 9 4 -1 का सार व अंतर ज्ञात करें। यहाँ भी आपको सार व अंतर ज्ञात करना है, यानी यहाँ पे आपको डी निकालना है। तो कैसे निकलता है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है 9 है तो यहाँ पे लिख देंगे 9, और पहला पद कितना है 14 है तो यहाँ पे लिख देंगे 14, और 9 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा -5 बचेगा। तो डी का मान कितना निकल जाएगा यहाँ पे -5 निकल जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि 5 3 8 2 4 की माध्यिका ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। इसका आपको माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका कैसे निकलता है तो जो आंकड़ा दिया रहता है सबसे पहले उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, और जो संख्या बीच में आता है वही उसका माध्यिका होता है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको छोटा लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, 2 से बड़ा क्या है 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3,
3 से बड़ा क्या है 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4, 4 से बड़ा 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और 5 से बड़ा क्या है 8 है तो यहाँ पे लिख देंगे 8। अब बीच वाली संख्या ढूंढना है तो इधर से 2 संख्या छोड़ दीजिए, इधर से 2 संख्या छोड़ दीजिए, बीच में क्या आ रहा है तो 4 आ रहा है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है कि 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका ज्ञात करें। तो इसका आप लोग माध्यिका निकालिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि माध्यिका इसका कितना आएगा। और जितना भी प्रश्न आपको बताए हैं वो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।